तो कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लिवर के बारे में, जैसा कि मैंने आप सबको पहले बता रखा था कि लिवर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में। ओके, लार्जेस्ट ग्लैंड। अब ये जो लार्जेस्ट ग्लैंड है उसके पास, क्योंकि ये इतना बड़ा है, बहुत सारे सेक्शंस भी होते हैं। ओके, उनके पास कुछ लोब्यूल्स होते हैं, उनके पास डिफरेंट लोब्स होते हैं। अब कंफ्यूज ये हो गए होंगे कि लोब्स और लोब्यूल्स क्या चीज़ है। बिल्कुल चिंता मत करिए, इस वीडियो के बाद आप ज़रूर क्लियर हो जाएंगे कि लिवर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, और वो कैसे बाइल प्रोड्यूस करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि लिवर ये पार्ट है, ये कहाँ रहता है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी को आप पकड़ेंगे। ओके, एब्डोमिनल कैविटी, ये आपका नेक हो गया। एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, इधर आपके लंग्स आ गए। ओके, और ये आपका हार्ट हो गया। अब लंग्स के पास क्या होता है, आपने बचपन से पढ़ रखा है, डायफ्राम। अब ये देखिए, यहाँ से आता है आपका ओएसोफेगस, इधर स्टमक होता है। ठीक इसी तरह डायफ्राम के नीचे जो कैविटी होता है और स्टमक के पास, वहाँ होता है लिवर। आपने गाना सुन रखा होगा, नज़र के सामने जिगर के पास। ठीक उसी तरह एब्डोमिनल कैविटी के नीचे स्टमक के पास होता है हमारा प्यारा लिवर। मैं इससे इतना प्यारा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बॉडी के सबसे ज़्यादा केमिकल कंपाउंड्स, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये लिवर में ही होते हैं। आपने कोई दवाई खाई है या फिर आपके ब्लड के कंपोनेंट में कोई कॉम्प्लेक्स केमिकल है, वो जो भी है, वो जहाँ भी आते हैं आपके ब्लड में, वो सब इस लिवर के थ्रू होकर डाइजेस्ट होते हैं या फिर ब्रेक डाउन होते हैं, या फिर लिवर उनका कुछ करता है। ओके, तो लिवर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। इसे हम ऑर्गन तो नहीं, ग्लैंड बोलेंगे, और इसे हम केमिकल फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स को ब्रेक डाउन और बनाया भी जाता है। ओके, बहुत सारे केमिकल्स इसमें बनते हैं, और कुछ केमिकल्स जो हमें नहीं चाहिए, जिनको तोड़कर हम कुछ नए कंपाउंड्स पा सकते हैं, वो काम भी लिवर ही करता है। अब देखिए, लिवर के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है उसका लेफ्ट लोब्यूल, जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा होता है। ओके, और एक होता है उसका राइट लोब्यूल। माफ़ कीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये वाला होता है आपका लेफ्ट लोब्यूल, और ये होता है राइट। ओके, तो लेफ्ट लोब्यूल है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा है। अब जो इस चीज़ को सेपरेट करती है, वो एक छोटा सा टेप की तरह होता है इधर। ओके, ठीक इसी के पास होता है हमारा प्यारा गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि लिवर में जो भी सीक्रेशन होता है बाइल का, वो गॉल ब्लैडर में ही जाता है, इसीलिए गॉल ब्लैडर लिवर के इतने करीब होता है। ओके, अब देख सकते हैं ये है लिवर का राइट लोब, और ये होता है लेफ्ट लोब। अब ये जितने भी लोब्स हैं, ये छोटे छोटे लोब्यूल्स में डिवाइडेड हैं। ये लोब्यूल्स क्या है, ये लोब्यूल सेल्स तो नहीं है जी, नहीं, ये लोब्यूल्स सेल्स नहीं है। ये कुछ सेल के ये कुछ सेल के कम्युनिटीज़ हैं। जैसे आपने गांव में देखा होगा, एक गांव अगर नदी के किनारे बसा है, तो पूरे नदी के किनारे किनारे घर थोड़े होते हैं। नदी अगर ये होता है तो कुछ जगह कुछ घर होते हैं, फिर कुछ जगह घर होते हैं। ठीक उसी तरह पूरे लिवर में हेपाटोसाइट्स, लिवर में जो हम सेल होते हैं उन्हें हम हेपाटोसाइट बोलते हैं। ओके, हेपाटोसाइट, लिवर में जो सेल होते हैं हम उसे हेपाटोसाइट के नाम से पुकारते हैं, और वो पूरे लिवर में बिखरे हुए नहीं पड़ते हैं। ओके, पूरे लिवर में बिखरे हुए नहीं होते हैं, उनको अरेंज किया जाता है, और जब हम उनको अरेंज करके एक यूनिट बनाते हैं, उसे हम लोब्यूल कहते हैं। तो लोब्यूल क्या है बेटा, लोब्यूल वो छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो कि हेपेटोसाइट्स के द्वारा बनाए गए हैं, और ये लिवर के फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। ओके, अब
लोब्यूल का ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन है। मैंने आपको बोला था ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब उसको ट्रांसवर्सली कट करना और उसके डिफरेंट पार्ट्स देखना। मैंने आपको क्या बताया कि लिवर के पास दो लोब्स होते हैं, लोब्स के उसके दो पार्ट होते हैं, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब। लेफ्ट लोब कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा होता है और आप याद रखिए जो राइट लोब है ये फर्दर कुछ और सेक्शंस में भी डिवाइड हुआ है, लेकिन फिलहाल उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है ये लोब्यूल के बारे में जानना। लोब्यूल्स क्या है, हेपेटोसाइट्स के कॉम्पैक्ट हेपेटोसाइट्स के कनेक्शंस होते हैं लोब्यूल्स। अब बोलेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये एक लोब्यूल है और इसमें ये जो सेल आप देख रहे हैं ये सब हैं हेपेटोसाइट्स। ओके, ये सब है हेपेटोसाइट्स। अब देखिए ये जो लोब्यूल्स होते हैं इनके ऊपर एक शीथ चढ़ा होता है। ओके, जैसे आप किसी चीज़ को सेपरेट करने के लिए पॉलीथीन में अलग अलग करके लेते हैं। मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दे रखा था कि अगर आप कुछ खाना लेकर जा रहे हैं तो उनको अलग अलग रखने के लिए आप क्या करते हैं, पॉलीथीन का यूज़ करते हैं। ठीक उसी तरह एक लोब्यूल को डिफरेंट दूसरे लोब्यूल से ओके सेपरेट करके रखने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक शीथ होता है। शीथ का मतलब एक कवरिंग होता है। ओके, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक कवरिंग जैसा होता है जिसका नाम है ग्लिसन्स कैप्सूल। ये ग्लिसन्स कैप्सूल का क्या काम है, ये जो डिफरेंट लोब्यूल हैं एक लोब्यूल को वो दूसरे लोब्यूल से सेपरेट करवाते हैं, यही काम है ग्लिसन्स कैप्सूल का। अब इस एक लोब्यूल को अगर हम काट के देखेंगे तो उसमें हमें क्या क्या मिल सकता है। देखिए ये जो चीज़ है माइक्रोस्कोपिक चीज़ है, ये इनलार्ज्ड है ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए सबसे पहले अगर आप ये पार्ट देख पा रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं मेजर या फिर सेंट्रल वेन। देखिए हर ऑर्गन में ब्लड के आर्टरीज और वेन्स जाती ही हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं वो आवाजाही करती हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। ओके, सेंट्रल है, मेजर वेन है ये। अब इसका क्या काम है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से निकाल के लाएगा। आप देख रहे हैं कि ये एक स्पाइरल जैसा क्यों बना है। जी हाँ, ये साइकिल के स्पोक की तरह होते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हम इसको थोड़ा एनलार्ज करके देखें तो एक हेपेटोसाइट, दूसरा हेपेटोसाइट, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे हेपेटोसाइट्स हैं ये लाइंड होकर जा रहे हैं। तो यही जो हेपेटोसाइट्स हैं ओके, ये जो हेपेटोसाइट्स हैं वही बाइल सीक्रेट करते हैं, यही बाइल बनाते हैं। समझ रहे हैं आप, यही चीज जो है ये बाइल बनाते हैं। अब ये बाइल यहाँ से पहुंचा कर कौन लाता है, देखिए यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं, सेल्स तो नहीं, मैं कुछ डक्ट्स बोलूँगा या फिर कुछ आर्टेरीज होते हैं। ये एक आर्टेरी हो गया, वेन हो गया। यहाँ पर कुछ डक्ट्स होते हैं, इंटर हेपेटिक डक्ट्स, जो कि यहाँ से बाइल कलेक्ट करके लेके ओके एक बड़े गॉल ब्लैडर में वो सारा बाइल भरते हैं। या फिर हमने पहले भी पढ़ा था कि एक लिवर का डक्ट होता है जिससे बाइल निकलता है और किससे निकलता है, गॉल ब्लैडर से। तो बाइल ये कहाँ से निकलता है या फिर कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, इन्हीं हेपेटोसाइट्स में। अब देखिए इस लोब्यूल में हमने क्या देखा, सेंट्रल वेन होता है, ये हेपेटोसाइट्स होते हैं और इन हेपेटोसाइट्स के ओके इन हेपेटोसाइट्स के कलेक्शन को हम बोलेंगे रेडियल प्लेट्स ऑफ हेपेटोसाइट, रेडियल प्लेट्स ऑफ हेपेटोसाइट्स। अब देखिए इनके बीच में आपको कुछ खाली जगह दिख रहा होगा, इसे बोलेंगे हम साइनोसॉइड्स। ओके, इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इसमें आप कुछ ये सेल देख रहे होंगे, ये सेल एक्चुअली बहुत ही यूज़फुल हैं, इसे हम बोलेंगे कुफर सेल। कुफर सेल क्या होता है, एक फैगोसाइटिक सेल होता है। फैगोसाइट मतलब एक सेल जो किसी और सेल को खा लेता है। ओके, खाकर उसे डाइजेस्ट कर लेता है या फिर उसे किल करते हैं। देखिए लिवर जो है, लिवर इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर जो वॉर्न आरबीसी, देखिए हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है। जब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी अपना काम कर लेते हैं, वो वॉर्न आउट हो जाते हैं, उन्हें कौन खा लेता है? लिवर। खाने का अर्थ है उन्हें डाइजेस्ट कर लेता है या फिर उन्हें ब्रेक डाउन करता है। और ये काम कौन करता है? कुफर सेल, जो कि फैगोसाइटिक्स टाइप ऑफ सेल होते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा कि एक लोब्यूल में क्या होता है, हमारे पास एक मेजर या सेंट्रल वेन होता है। यहाँ पर कुछ वेन्स आते हैं या फिर आर्टेरीज होते हैं जो लोब्यूल्स के पास कनेक्टेड होते हैं, और एक शीथ होता है जो डिफरेंट लोब्यूल्स को ओके डिफरेंशिएट करता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट मेन चीज़ है वो होती है हेपेटोसाइट्स, और वो इस तरह एक साइकिल की स्पोक तरह अरेंज्ड होते हैं। और ये क्या सीक्रेट करते हैं, क्या बनाते हैं? बाइल। यही बाइल जाके ओके हमारे गॉल ब्लैडर्स में स्टोर होती है। आई थिंक हमने लिवर के इस लेवल के सारे जो पॉइंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो कवर कर लिए हैं। अब हम सीधा जाएंगे डाइजेस्टिव प्रोसेसेस या फिर डाइजेस्टिव केमिकल प्रोसेस जो होते हैं जिसमें कि ब्रेकडाउन होता है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए।